Hello everyone, welcome to Seven Learners. My name is Gufrana Asmat and this session is about index and reports, and this is the part 1. We will be bringing other parts and then we will combine the other parts to have a marathon session. Okay, so make sure that you go through this session. Reports and indexes are very important because this will help you for your mains answer writing also. So without wasting time, let's start. The first report is 2021 Trace Global Bribery Risk Index. Okay, तो ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है, उसमें इंडिया का रैंक 82nd है. तो किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ना वी हैव टू सी दैट हु इज़ द पब्लिशर ऑफ दैट रिपोर्ट, दैट थिंग यू हैव टू मेमोराइज, एंड किस कंट्री का क्या रैंकिंग है. उसमें मोस्टली यू हैव टू सी द रैंक ऑफ इंडिया, एंड जो टॉप कंट्री है उसमें फॉर एग्जांपल लाइक ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में आपका डेनमार्क का स्कोर जो है 1, मतलब अगर 1 स्कोर है दैट मीन्स कि डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ब्राइबरी रिस्क सबसे कम है, लेस ब्राइबरी रिस्क इज़ देयर. एंड इंडिया का जो पोजीशन 2020 में था ना वो 77th हो गया था, एंड नाउ इट हैज़ वर्सेंड मोर, इट बिकेम 82nd. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स ट्रेस इंटरनेशनल रिलीज़ करती है. डेनमार्क का रैंक 1 है एंड इंडिया का रैंक 82nd है. सो लेट्स कम टू सेकेंड रिपोर्ट. द सेकेंड रिपोर्ट इज़ IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स. ओके, तो ये जो IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इसको रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है IQ एयर. ओके, तो इसने आपकी 10 सिटीज़ दी गई है जिसमें आपका सबसे ख़राब इंडेक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड में. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये बहुत ही बेहद मीन्स ख़राब सी बात है, एंड हमारे लिए शर्म की बात है दैट दिल्ली इज़ द सिटी. यहाँ पे आपकी सिटीज़ की बात हो रही है. ओके, तो दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन होल वर्ल्ड. ओके, तो इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट इज़ 556. नेक्स्ट जो सिटी आती है वो लाहौर की पाकिस्तान है, इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपकी 354. देन आपकी बल्गेरिया आती है. देन अगेन इंडिया की आती है कोलकाता जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है 177. देन आपकी क्रोशिया है. देन अगेन मुंबई है. देन बेलग्रेड चाइना की चेंगडू, एंड स्कॉप्जे मैसेडोनिया की एक सिटी है, एंड देन पोलैंड की क्रावो. तो इसमें पता है आपको हमारे इंडिया का 3 ऐसा सिटी है जो वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है, एंड दैट इज़ दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिल्ली इज़ इन द फर्स्ट नंबर. और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसका नाम है IQ एयर. तो 3 सिटीज़ का नाम आप याद रखेंगे, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई का. ओके, सो जो नेक्स्ट आपका है वो नेक्स्ट आपका रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक 10th है. तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका कौन रिलीज़ करता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका जर्मन वॉच रिलीज़ करता है. तो 10th रैंक है इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एंड बैक टू बैक इंडिया का जो रैंक है ना वो हमेशा से 2019 से 2021 तक ये रैंक आपका 10th ही रहा है. ओके, ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना ये असेसमेंट करती है 4 कैटेगरीज में. पहला जो कैटेगरी है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, जिसमें आपका 40% ऑफ द ओवरऑल स्कोर देखा जाता है. फिर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसमें आपका 20% ऑफ ओवरऑल स्कोर देखा जाता है. फिर एनर्जी यूज़ जिसमें फिर 20%, और क्या उस कंट्री की कैसी क्लाइमेट पॉलिसी है इसको 20%. तो सबसे ज़्यादा जो ये आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ना इसमें आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखते हैं जो कि आपका 40% होता है. तो देखो इसमें जो रैंकिंग होती है, मैंने बताया आपकी इंडिया की रैंकिंग 10th है. इसमें जो सबसे अच्छा रैंक जिसका आता है ना वो स्वीडन का रैंक आता है. आपको पता होगा स्वीडन, एंड ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा. ग्रेटा थनबर्ग इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, शी इज़ अ चाइल्ड, and the rank of Sweden in climate change performance index is 1. Okay, so just remember the name of Sweden in this, and आपको पता होना चाहिए that Greta Thunberg, she is a climate activist and she also belongs to this country Sweden, and India का rank इसमें 10th है, and the agency which releases climate change performance index that is German Watch.
नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट है ना वो नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है। ये आपकी जो नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स है, ऑब्वियसली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल, दैट मीन्स ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। देयर वोंट बी एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंट्री के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए आपका कोई इंडेक्स निकाले। तो ये जो इंडेक्स निकालती है वो हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। तो इसमें इंडिया का 28 स्टेट्स को देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि लॉजिस्टिक्स कैसा है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ठीक, कनेक्टिविटी कैसा है, उसके बेसिस में रैंकिंग दी जाती है। तो स्टेट के रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो गुजरात आता है। गुजरात इज इन नंबर 1 in national logistics index, okay, and then there will be Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra. You don't have to remember all the ranking, just आपको टॉप पता होना चाहिए कि गुजरात इज इन टॉप। लेकिन अभी इम्प्रूवर का रैंक देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला स्टेट आपका यूपी है, देन उत्तराखंड है, देन झारखंड है। दीज आर इन द इम्प्रूविंग कैटेगरी। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट गुजरात इन द you have to remember about Gujarat in the first ranking, and then आपका जो सबसे इम्प्रूवर स्टेट है दैट इज़ आपका यूपी। नेक्स्ट जो आपकी इंडेक्स है दैट इज़ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ओके। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो है ये कौन आपका रिलीज़ करता है। अब ड्रग में यहाँ पे डोंट थिंक अबाउट दोज ड्रग्स विच इज़ लाइक नॉर्मली इन द न्यूज़ रिलेटेड टू आर्यन खास एंड ऑल। दिस ड्रग मीन्स इट इज़ लाइक मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो आपको ना ड्रग में वो डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस ड्रग इज़ मेडिसिन, नॉट दैट चरस गांजा कोकेन काइंड ऑफ ड्रग। तो ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है ना, इसको रिलीज करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। तो देखो ये एजेंसी का नाम भी याद करना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप कोई भी जब मेडिसिन लेते हो तो क्या करते हो, हार्म को रिड्यूस करने के लिए अपने बॉडी में लेते हो ना। तो इसलिए इस जो रिलीज करने वाली एजेंसी है उसका नाम है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ओके। इसमें 30 कंट्रीज़ को आपका स्टडी किया गया है। फर्स्ट एडिशन है ये, जिसमें इंडिया की रैंक 18th है, ओके। एंड कौन सी रैंकिंग कंट्री है जिसकी रैंक फर्स्ट है, दैट कंट्री इज़ नॉर्वे। नॉर्वे अगर आपको पता होगा तो आपकी आर्कटिक ओशन से लगी हुई ये कंट्री है जो कि आपके ऊपर साइड में है। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्ल्ड के मैपिंग का नॉलेज है देन ये सारी जो कंट्रीज़ होती है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑल दीज कंट्रीज़ जो थोड़ा ऊपर में होते हैं, दे डू वेरी गुड इन ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो नॉर्वे इज़ इन द फर्स्ट पोजिशन एंड इंडिया का रैंक इज़ 18। नेक्स्ट जो आपका इंडेक्स है वो 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का है। तो इसको जो रिलीज़ करने वाली एजेंसी है ना, दैट इज़ लाइक अ वेरी सिंपल एजेंसी। इसका नाम ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो रिलीज़ करने वाली एजेंसी का भी नाम भी QS है। अगर उसका फुल फॉर्म बोले तो उसका फुल फॉर्म होता है क्वैक्वरली साइमंड्स, ओके। अब रैंक देखते हैं। रैंक में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रैंक में कौन है। फर्स्ट रैंक में आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स की MIT है, वो है। सेकंड में आपकी ऑक्सफोर्ड आती है एंड थर्ड में आपकी स्टैनफोर्ड आती है। अब इंडिया का कोई एक यूनिवर्सिटी है कि नहीं जो इस रैंकिंग में आता है? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है ना, दैट कम्स इन दिस रैंकिंग, बट हमारी इंडिया की रैंक 117 है। इंडिया की एक और इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन दिल्ली, उसका रैंक 185 है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसका रैंक 186 है। देखो फ्रेंड्स, लाइक वी डोंट हैव अ सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो टॉप 100 के रैंक में आती है। दैट इज़ वाई लाइक आवर गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द एजुकेशन फ्रंट, हमारे एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करे, बिकॉज द यंग जनरेशन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। एंड इसमें हमारा रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट इवन इन टॉप 100। जो नेक्स्ट आपके इंडेक्स है वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है। बहुत सिंपल सा है। इसमें अगेन आप इंडिया के सारे स्टेट्स को देखते हैं, स्मॉल स्टेट्स को देखते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ को देखते हैं, उसमें रैंकिंग देते हैं। तो पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स है ना, इसमें जो लार्ज स्टेट्स में उसमें सबसे फर्स्ट रैंक आपकी केरला की आती है। स्मॉल स्टेट्स जो है उसमें आपकी रैंक सिक्किम की आती है एंड यूनियन टेरिटरीज़ में पुडुचेरी की आती है। तो आपको पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का पब्लिक अफेयर्स सेंटर याद रखना है। टॉपर्स आपको लार्ज स्टेट में फर्स्ट रैंक इज ऑफ केरला एंड देन स्मॉल स्टेट्स में आपका सिक्किम है एंड यूनियन टेरिटरी में इट इज़ पुडुचेरी। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट इंडेक्स।
The next index is Karnataka. This index is about state energy efficiency index कि कितना energy efficiency है कौन सा state. ओके तो ये जो रिलीज करने वाली एजेंसी है, दिस इज अगेन एन इंडियन एजेंसी जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको BEE भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपकी एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी जिसको AEE बोलते हैं, ये दोनों मिल करके आपका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को रिलीज़ करती है. इसमें जो आपका 2020 का रिपोर्ट है ना, उसमें जो सबसे टॉप स्टेट है, जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में टॉप करता है, उस स्टेट का नाम है कर्नाटका, एंड द सेकेंड पोजीशन गोज टू राजस्थान. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो कि अगर पावर से रिलेटेड कुछ है, एंड देखो जो कर्नाटका है ना, लाइक मेजरली आपका जो सोलर रिन्यूएबल प्लान्स एंड ऑल विच इज़ लॉन्च्ड बाय आवर गवर्नमेंट, तो कर्नाटका काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है उन चीज़ों को भी. तो एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया है. नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट है, अगेन ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट. ओके ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स नहीं है. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आपकी जर्मन वॉच रिलीज करती है. इफ़ यू रिमेंबर लाइक 2-3 रिपोर्ट से पहले मैंने आपको वो चीज़ बताया, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, और इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे मनी से भी रिलेटेड बात हो रही है. तो इस इंडेक्स में जो रैंक है वो देखना है, और कौन रिलीज़ करती है. जो टेक इन्वेस्टमेंट है इसको रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन लंडन एंड पार्टनर्स है. ओके ये लंडन एंड पार्टनर्स, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके इसमें जो फर्स्ट स्टेट आपका आता है, ऑब्वियसली देखो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो नंबर 1 पोजीशन में आपका यूनाइटेड स्टेट्स आता है, सेकेंड पोजीशन में चाइना आता है. एंड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? इंडिया इज इन द 9th रैंक. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट आपकी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है. अब देखो क्या बोल रहे हैं, जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे. ओके एंड रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जस्टिस कैसे मिलेगा? देखो हर एक इंसान को दुनिया में जस्टिस चाहिए. हर एक इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले जस्टिस चाहिए. अगर शेड्यूल कास्ट है एंड दलित है, and if something bad is oppression is happening to them, they want justice. minority बोलते हैं that we want justice in the majority country like India. एंड देन आप तो फिर जस्टिस की बात हो रही, तो इसको रिलीज़ करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट इज़ अगेन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. ओके वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. तो इसने 139 कंट्रीज़ को टेस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला जो रैंक है वो डेनमार्क है. एंड देखो जस्टिस इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत ख़राब है. 139 में इंडिया का रैंक इज़ 79. इट्स लाइक वी शुड इम्प्रूव द जस्टिस डिलीवरी इन आवर सिस्टम. आप देखते हो ना कितने केसेस आर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लाइक देयर आर अबेंडेंस ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग एंड पेंडिंग एंड पेंडिंग, बिकॉज जुडिशरी क्या है, बहुत लाइक लो प्रोसेस में काम करती है, एंड वेरियस एलिगेशंस आता है कि मैन फोर्स की कमी है. ठीक है तो ये सब फ्रंट में हमें काम करना होगा इंडिया का जस्टिस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए. तो इंडिया का रैंक क्या है? 79th इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल लॉ ऑफ इंडेक्स. ओके नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ये देखता है कि किस कंट्री में कितनी फूड सिक्योरिटी है. ओके इसको जो डिज़ाइन किया है और कंस्ट्रक्ट किया है ना, ये एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट. क्या नाम है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट. और ये स्पॉन्सर्ड है बाय कोर्तवा अग्री साइंस. ओके इसमें इंडिया की रैंक आपकी 71st आती है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, जो कि आपका एक्सप्लोर करता है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द डेवलपिंग सॉल्यूशन जिससे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके. ओके इसमें जो टॉप करने वाली कंट्री है वो आयरलैंड है. आपकी ये सब कंट्री ले लो, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, यूएस, ये सारे टॉप रैंक की कंट्री है. इनका स्कोर 77 या 80 के रेंज में आता है आउट ऑफ 100. एंड लाइक इंडिया 71st पोजीशन में आती है, इवन दो लाइक इंडिया का एग्रीकल्चर इज़ वेरी गुड. ठीक है जितने लोग शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर देन दैट इतने सारे लोग हैं. इनफैक्ट इंडिया अपना जो राइस प्रोडक्शन एंड ऑल है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी डाइवर्ट कर देता है. ठीक है बट स्टिल आवर रैंक इज़ 71st. व्हाट डू यू थिंक वाई लाइक द रैंक इज़ 74th? क्या रीज़न होगा? रीज़न यही हो सकता है दोस्तों मैनेजमेंट का. लाइक रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेज को यूज़ करना, मैनेज करना, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 71st.
नेक्स्ट जो आपकी रिपोर्ट है दैट इज मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। हाँ, ये पेंशन आपका किस कंट्री में पेंशन का प्रावधान कैसा है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। कौन इसको रिलीज़ करता है, इसका नाम ही मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, तो इसको मर्सर कंसल्टिंग ही रिलीज़ करती है। इसमें आपका रैंक इंडिया का 40th है आउट ऑफ 43 कंट्री। लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ शेम बिकॉज लाइक एंटायर लाइफ अ ह्यूमन बीइंग वर्क। हाँ, तो उसको कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना कि आफ्टर रिटायरमेंट सम सॉर्ट ऑफ मनी शुड कम इनटू हिज अकाउंट, बिकॉज पता नहीं ना उस वक्त का सिचुएशन कैसा होगा। तो इंडिया शुड मतलब व्हाट दे शुड इम्प्रूव इन दिस पेंशन एरिया ऑल्सो, दिस एरिया ऑल्सो शुड बी इम्प्रूव। तो हमारी रैंक इसमें 40th है। नेक्स्ट आपकी जो रिपोर्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2021 की, दिस इज़ वेरी सिंपल, और कोई नहीं इसको रिलीज़ करेगा। इसको रिलीज़ करने वाली जो एजेंसी है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव यू मच मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस बिकॉज इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। देन इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एंड दिस क्वेश्चन कम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन आपका UPSC also and state PCS exam also कि global hunger index, and I think this is one of the PYQ previous year question। तो आप ध्यान देंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वेल्थंगा हिल्फे एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इंडिया की रैंक इसमें 101st है। इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये 4 इंडिकेटर्स को लेकर के होता है। पहले वो चेक करते हैं कि अंडर नरिशमेंट कैसी है उस कंट्री में, ठीक है, कितने क्या बहुत अंडर नरिश्ड लोग हैं वहाँ पे। अंडर नरिशमेंट मतलब वो कैलोरी इनटेक की बारे में बात होती है कि लाइक इफ़ योर बॉडी नीड्स दैट मच कैलोरी इनटेक, इज दैट पर्सन इज दैट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैव दैट एक्सेस टू दैट स्पेसिफिक कैलोरी इनटेक, सो वो अंडर नरिशमेंट को चेक करती है। सेकेंड, वो चाइल्ड वेस्टिंग को टेस्ट करती है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा है बट वेट कम है, ठीक है, ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को शो करती है, जिसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। तो सेकेंड पैरामीटर ये है। थर्ड पैरामीटर आपका चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड स्टंटिंग भी आपका अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज को देखती है। ये देखती है दे हैव लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब कुछ क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है। एंड देन लास्ट वो चाइल्ड मोर्टालिटी देखती है। चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब अंडर 5 ईयर ऑफ एज वहाँ पे मोर्टालिटी रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, ये 4 पैरामीटर को लेकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें हमारी इंडिया की रैंक बेहद खराब 101st आती है। दैट मीन्स देर आर सो मेनी अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट इंडेक्स है, दिस इज फॉर टुडे, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा आपका रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है। तो इंडिया की रैंक इसमें बेहद अच्छी है बिकॉज अभी इंडिया काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया ना, सोलर रिलेटेड प्लान्स भी लेकर के आया है, कैसे हार्नेस करेगा आपका जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करके। तो इसको जो रिलीज़ करने वाली कंसल्टेंसी है उसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग, एंड इसमें इंडिया का रैंक 3rd है। तो कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट रैंक पे, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस, एंड सेकेंड इज़ चाइना। So I hope so this much is clear for you. Thank you. Have a good day. Bye bye. And session के PDF के लिए follow in the Telegram channel. I will be posting the PPT over there. The name of the channel is Seven Learners. Bye bye.